अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है नीम का दरख्त, उसके फ़ायदे, पहचान और इस्तेमाल। नीम, उर्दू में इसको नीम कहते हैं, अरबी और फ़ारसी में इसको नीम कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको मरगोसा ट्री कहते हैं। माहियत: नीम या नीम हिंदुस्तान का मशहूर दरख्त है जिसके तकरीबन तमाम अज्जा कड़वे होते हैं। इसकी पैदाइश बकसरत है, सूबा पंजाब में पैदा होता है। हिस्से से मुस्तमिला यानी वो हिस्से इस दरख्त के जो कि बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। नीम के तमाम अज्जा पत्ते, फूल, छाल, फल दवा मुस्तमिल हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्ते और छाल इस्तेमाल किए जाते हैं। मिजाज: इसके जुमला अज्जा का मिजाज गर्म व खुश्क बदरजा अवल है और वेदों के नज़दीक इसका मिजाज सर्द व खुश्क है। अफ़ाल: मोहलिल, मुस्कन, मुक्ते, मिलियन, मुनजिज, मुस्फ़ी खून, दाफ़े बुखार, दाफ़े तफन, कातिल जरासीम, कातिल किरम शिकम, मुनकी कुरूह। इस्तेमाल: मोलिल और मुनजिज होने की बायस इसके पत्तों का भरता बनाकर फोड़े, फंसियों और दीगर औराम पर बांधते हैं, जिससे वो तालील हो जाते हैं या पुख्ता होकर फूट जाते हैं। सलाबतों को नरम करने के लिए भी ये भरता बांधा जाता है। इन्हीं पत्तों को जोश देकर दर्द गोश में, जो कि कान की फंसी की वजह से हो, उसका बफारा देते हैं। खराब जख्मों पर पत्तों को पीसकर और टिकिया बनाकर बांध दें या पत्तों का भरता बांधने से इसका मेल कुचेल साफ हो जाता है, खराब गोश्त दूर हो जाता है और नया गोश्त जल्द पैदा हो जाता है। पत्तों को जोश देकर पानी से जख्मों को धोते हैं, जिससे जख्म का तफन दूर हो जाता है, और अगर मुतफन न हो तो उनमें तफन पैदा होने को रोकता है। खुश्क पत्तों को बारीक पीस कर भी ज़रूरन इस्तेमाल करते हैं। छाल भी अगरचे पत्तों के मानद यही तमाम अफ़ाल रखती है, लेकिन ये ज़्यादातर नाफ़े बुखार और मुस्फ़ी खून अरकियात में मुस्तमिल है और इसका जोशादा किरम शिकम को कत्ल करता है। फल, जिसको निम्बोली कहते हैं, भी मुस्फ़ी खून है। अगर पुख्ता निम्बोली खाई जाए तो इससे तलियन भी होती है और तस्फ़ी खून भी। अलावा ये कातिल किरम शिकम हैं। फल का मगज़ दाफ़े बवासीर है और बवासीर के गोलियों में शामिल किया जाता है। नेज़ सर की जूओं को मारने के लिए पानी में पीसकर बालों की जड़ों में लगाते हैं। फलों का मगज़ मिक़दार कसीर में निकालकर सरसों के मानद तेल निकलवाते हैं। यह तेल तमाम जल्दी अमराज यहाँ तक के जज़ाम के लिए भी तदहीनन मुफीद है। वजह मुफासिल मुज़म्मिन को भी फ़ायदा बख्शता है। ज़ख्मों पर मुफरजन या दीगर अदविया के हमरा लगाने से इनके तफन को दूर करे बहुत जल्द अच्छा कर देता है। अगर जिस्म में कीड़े पड़ गए हों तो उनको हलाक कर देता है। पुराने खनाजीरी ज़ख्मों को भी फ़ायदा देता है। नीम के दरख्त से एक किस्म की रतूबत खारिज होती है जिसको नीम का मध कहते हैं। ये आला दर्जा का मुस्फ़ी खून होने की वजह से आतशिक व जज़ाम में मुस्तमिल है। खारिश और दीगर अमराज को दूर करता है। बाज़ सिरमों को इसमें खरल करके तैयार करते हैं। नीम का गोंद भी किसी कदर मुस्फ़ी खून है और इसको मकवी व मोहरिक ख्याल किया जाता है। नीम के शाख से मसवाक करना
मुंह की उफूनत को दूर करता और दांतों को कीड़ा लगाने से बचाता है। नफ़ा ख़ास मुस्फ़ी खून दाफ़े सौदा मुज़िर खुश्क मिजाजों के लिए मुज़िर है। मुस्ले शहद खालिस मिर्च स्याह और रोगनियात। मिकदार खुराक इसके सब्ज़ पत्ते और छाल, जबकि तस्फ़िया खून के लिए इनका शीरा निकाला जाए या जोशांदह बनाया जाए 6 माशे से 1 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके इस्तेमाल का तरीका आपने तो मुलाहिज़ा किया, लेकिन आसान तरीका घर में इस्तेमाल करने का यह है कि आप इसको डंडे और कूंडे में इसके 7 माशे यानी कि 7 से 10 ग्राम तक आप डालें और इसमें 7 अदद काली मिर्चें डालकर 1 गिलास या 1 कप जो आप पी सकते हैं वो पानी का डालकर डंडे और कूंडे में अच्छी तरह से घोंटकर उसको छान कर ऐसा ही 1 गिलास सुबह को और 1 गिलास शाम को कई दिनों तक पिएं तो दाद, बर्स, खारिश वगैरह जो खून के अमराज, फोड़े, फंसी वगैरह होते हैं वो तमाम निस्त व नाबूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसका मरहम तैयार करते हैं। मरहम तैयार करने का तरीक़ाकार ये है कि इसको आप इसके पत्तों को तेल में जलाएं, सरसों के तेल में पत्ते डालें और उसमें उसको इस कदर गर्म करें कि वो पत्ते जल जाएं। तो फिर उसको नीचे उतार कर उसमें खरल में इस कदर उसको घोंटें कि वो बिल्कुल मरहम की तरह हो जाए। वो मरहम आप ज़ख्मों में, फोड़े, फंसियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुफीद और एंटीसेप्टिक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे फ़ायदा उठाएं। और आज के लिए इतना ही। आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो बराए करम इनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।